तो ये 36 क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 8 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु माता और पुत्र की आयु के योग के बराबर थी। पिता की वर्तमान आयु माता की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो पिता माता व पुत्र की वर्तमान आयु होगी, यानी तीनों की एज जो है बतानी है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट में तीन तीन एजेस दी हुई हैं, तो यानी तीनों की ही हमें फाइंड आउट करना है। तो माना माता की वर्तमान आयु x है, लेट मदर्स present age is x, therefore father's present age will be x plus 2, and 8 years ago mother's age will be x minus 8, and 8 years ago son's age will be x minus 8 upon 3. Therefore 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो father's age 16 years ago will be x plus 2 minus 16, and 16 years ago mother's age will be x minus 16. 16 years ago son's age will be x minus 8 upon 3 minus 8. Now, according to the condition that father's age 16 years ago was equal to mother's age plus son's age. So according to that, x plus 2 minus 16 is father's age, x minus 16 is mother's age, and x minus 8 upon 3 minus 8 is son's age. So father's age is equal to sum of mother's age and son's age. Now simplifying these equations, x minus 14, 16 minus 2, 14, and x minus 16, then take this 8 with this one, so 8 comes here, and x minus 8 upon 3 is remainder. So 16 and 8 is 24. Now cancel x from both sides, so you will get 24 minus 14 after taking 24 to the left side, and this is equal to x minus 8 upon 3. तो देखिए यहाँ पे जो पिता की आयु थी उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ माता की आयु x माइनस 16 थी, और यहाँ पे जो माइनस 8 था इसको भी मैं यहाँ ले आया मदर की एज के साथ। तो 16 और 8 24 हो गया। खाली x माइनस 8 अपान 3 बचा, जो कि बेटे की 8 साल पहले उम्र थी। अब x से x कैंसिल कर दिया, ये 24 जो था इसको लेफ्ट में ले आए तो इधर प्लस का हो गया। तो 24 माइनस 14 इज इक्वल टू x माइनस 8 अपान 3। तो 24 में से 10 गए, सॉरी 24 में से 14 गए, 10 बचे, और ये 3 नीचे जो था इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 10 इज इक्वल टू x माइनस 8। Therefore 30 plus 8, because this 8 goes to left side, then it will be positive. तो अगर माइनस 8 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 30 प्लस 8 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 38, दैट इज माताज वर्तमान एज। तो माँ की जो वर्तमान आयु है वो 38 हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 38। तो फादर की हो जाएगी इससे 2 साल ज्यादा, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ये पिता की वर्तमान आयु हो गई। और 8 साल पूर्व पुत्र की आयु थी 38 माइनस 8 अपॉन 3, क्योंकि ऊपर इक्वेशन दिया था कि 8 साल पहले माँ की उम्र की 1/3 थी, या माँ की उम्र उसकी 3 गुना थी। तो 38 में से 8 गए 30, 30/3 10 हो गए।
तो ये 8 साल पहले थी, तो आज क्या हो जाएगी, इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो 10 + 8 18 हो जाएगा। इसलिए बेटे की उम्र प्रेजेंट एज जो है वो 18 हो गई। तो इस तरह से तीनों की अब हमारे पास आ गई, पिता की 40 आ गई, माता की 38 आ गई और पुत्र की 18 आ गई, यानी 40, 38 और 18। तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस क्या दिए। तो यहाँ पे देखिए ए में 40, 38 और 18, तो यही सही उत्तर होगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। तो ये 37वां प्रश्न है। यहाँ कहते हैं कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु क्रय की थी। यानी खरीदी कितने थी, कितने में थी वो नहीं मालूम है, और बेचता है वो पता है हमें कि 21 में बेचता है। 21 में बेचने पे उसको उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने की वस्तु क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो ये कुछ भी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसे। तो माना कुमार ने वस्तु x रुपए में खरीदी, तो x प्रतिशत ही इस पे हानि होगी। तो x रुपए की खरीदी सी, x प्रतिशत इस पे हानि हुई, तो x प्रतिशत ऑफ x निकालेंगे, यानी x का x प्रतिशत, और इससे इसको जो कीमत मिलती है वो 21 होती है, क्योंकि 21 में ये बेचता है। 21 में बेचने पे जितने में खरीदी थी उतने ही प्रतिशत उसकी कीमत पे इसको नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ x% ऑफ x लिया है। तो x माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू एक्स हो जाएगा। 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये 100x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 21। तो इस 100 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 2100 हो जाएगा। तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2100। तो अब इन दोनों क्वांटिटीज को भी राइट हैंड साइड ले जाइए तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 100x नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। इस तरह से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2100 यानी 2100 इंटू एक्स स्क्वायर, इनका जो प्रोडक्ट है इसको मैंने यहाँ पे फैक्टर किया है, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1050 आ जाएगा, फिर 3 से, फिर 2 से एक बार डिवाइड करेंगे 525 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 175 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया एक्स आ गया, फिर एक्स से डिवाइड किया 1 आ गया। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स हो गए, 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into x into x। अब इसमें ये 2 3 5 यानी 2 3 द 6 6 5 द 30, तो एक फैक्टर को 30 ले लिया हमने। अब इधर बचा 7 5 और 2, तो 2 5 द 10 10 7 द 70, तो 70x और 30x, तो 100 के ये दो टुकड़े हो गए, 30x और 70x। अब यहाँ x कॉमन ले लिया तो x माइनस 70 हो जाएगा, और यहाँ 30 कॉमन लिया तो -30 कॉमन लिया तो x बचा, और यहाँ 2100 में से 30 हमने अगर कॉमन लिया तो 70 बच जाएगा। तो x माइनस 70 दोनों में आ गया, और x -30 दूसरा ए फैक्टर हो गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि या तो x माइनस 70 जीरो होगा या x माइनस 30 जीरो होगा। अगर x माइनस 70 जीरो है तो x इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, और अगर x माइनस 30 जीरो है तो x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो दैट मीन्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 70 एंड 30। तो 70 और 30, तो ये देखिए डी में 30 और 70 दिया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य या तो 30 होगा या 70 होगा। तो यही सही उत्तर है। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37।
तो ये 38वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6mx प्लस 64 इज इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल के वर्ग के बराबर है तो m का मान होगा। तो ये जो समीकरण दिया हुआ था इसमें हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6mx प्लस 64 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और अल्फा स्क्वायर है। एक दूसरे का वर्ग है इसलिए एक अल्फा लिया तो दूसरा उसका वर्ग यानी अल्फा स्क्वायर हो गया। अब सम ऑफ द रूट्स जो है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे b की जगह 6m है तो ये हो जाएगा माइनस 6m अपॉन 1 यानी माइनस 6m। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा 64/a। तो ये 64 हो गया। 64 4 का घन होता है तो इधर अल्फा का ये घन हो गया तो अल्फा बराबर 4 हो गया। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू ये 4 आ गई। ये उठा के यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 प्लस 4 का वर्ग तो ये बराबर हो गया -6m के। तो 4 का वर्ग 16 होगा और ये जो 6m था इसको हम ये नीचे लिया है तो ये अब m के इक्वल हो जाएगा यानी 16 4 20 20/-6 और 2 से ऊपर नीचे विभाजित किया जा सकता है तो 10/-3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई m की। तो यानी m इज इक्वल टू -10/3। तो यहाँ जो दे रखे हैं इनमें 10/3 तो है -10/3 नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे इनमें से कोई नहीं। चूंकि 10/3 नहीं है हमारा जो आंसर आया है -10/3 है। तो इसलिए इन तीनों में से कोई नहीं है यानी द राइट आंसर इज डी फॉर क्वेश्चन नंबर 38। तो ये 39वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी के मूल हों तो समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो इसके मूल ये दे रखे हैं अल्फा बीटा और यहाँ देखिए कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अल्फा और बीटा इसमें भी ले लिया है और यहाँ इसके इन्होंने मूल अल्फा बीटा दे रखे हैं। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद इसके मूल निकालेंगे और इसके मूल तो दे ही रखे हैं अल्फा प्लस बीटा। तो पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे जो दिया हुआ इक्वेशन था और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस ए से एक्स को करेंगे और माइनस बी से एक्स को करेंगे तो माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स आएगा। तो हमने क्या किया माइनस ये बाहर ले लिया ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी ले लिया इंटू एक्स और जो फोर्थ टर्म है वो माइनस ए इंटू माइनस बी यानी प्लस ए बी होगा और ये जो सी राइट हैंड साइड में था इसको भी लेफ्ट में ले आए तो ये हो गया ए बी माइनस सी। तो अब ये पूरा इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करें जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ c की जगह देखिए ए बी माइनस सी है और बी एक्स की जगह माइनस इंटू ए प्लस बी है और ए एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर। तो इसलिए सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा चूंकि यहाँ पे रूट्स दे रखे थे अल्फा बीटा तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए के अगर इस तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 क्योंकि यहाँ इसका गुणक 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा।
यानी सम ऑफ द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये जो दिया हुआ इक्वेशन था इसके मूलों का योग ए प्लस बी आ गया और इसमें मूलों का गुणनफल जो है यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो आ जाएगा ए बी माइनस सी। ये यहाँ पे ए बी माइनस सी जो हमने रिड्यूस किया था इसके इक्वल आ जाएगा अपॉन वन। तो यहाँ पे चूंकि ए की जगह वन है तो ए बी माइनस सी अपॉन वन हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ए बी माइनस सी आ जाएगा। तो ये जो गिवन इक्वेशन था इसके सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ए बी माइनस सी हो गया। तो अब हम इसको लेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखिए अल्फा से एक्स को करेंगे माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, माइनस बीटा को एक्स से करेंगे माइनस बीटा एक्स हो जाएगा। अब इसमें से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर रह गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा और ये चौथा पद अल्फा बीटा है। माइनस अल्फा को माइनस बीटा से गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा जो कि ये ले लिया हमने, और ये जो सी बचा ये यहाँ ले लिया। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे हमने ऊपर निकाल लिया था अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के इक्वल होता है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह ए प्लस बी रख दिया, अल्फा बीटा की जगह ये अल्फा बीटा की जगह ए बी माइनस सी रख दिया। ये देखिए यहाँ अल्फा बीटा की जगह ये ए बी माइनस सी हमने निकाला था, इसकी जगह ये तो वो यहाँ रख दिया। तो अब इस इक्वेशन में यहाँ पे ए बी माइनस सी और ये सी, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये रिड्यूस होके आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स हो गया और ये सी से सी कैंसिल होकर खाली ए बी बचा था वो यहाँ ले लिया। तो अब जाहिर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये है, सम ऑफ द रूट्स ये है, तो इसलिए इसके मूल ए और बी हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर ए बी होगा, यानी सी जो है ए बी ये इसका सही उत्तर होगा। दैट मीन्स सी, दैट इज ए बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। तो ये 40वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु को x मान दिया। तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसके 2 गुने से 16 वर्ष अधिक, तो 2x प्लस 16 हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं कि वर्षों की संख्या जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी वो समय बताना है जितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 2 गुनी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तो 2 गुनी से 16 अधिक है, तो मान लिया वो y है, वो समय जो है y है, तो 2x प्लस 16 प्लस वाई ये पिता की आयु हो गई y वर्ष बाद। और हम ये मान के चल रहे हैं कि y वर्ष बाद बेटे की उम्र से इसकी दुगनी हो जाएगी, तो जाहिर है कि बेटे की भी y साल बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगी। तो उसको 2 से अगर गुणा कर दें तो ये इसकी उम्र का दुगना हो गया, तो पिता की आयु इसके 2 गुने के बराबर होगी, इसलिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई ले लिया। इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए 2x प्लस 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2 वाई हो गया, चूंकि 2 से बाहर गुणा हो रहा है दोनों में। 2x इधर भी है इधर भी है, दोनों को मैंने ये देखिए कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा 2y और इधर y और 16, तो 16 इज इक्वल टू 2y माइनस वाई। इस y को उठा के इधर ले गए तो ये 2y माइनस वाई हो गए। अब 2y में से y गए, y बचे, तो y इज इक्वल टू 16 आ गया, y बराबर 16, यानी 16 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी।
यही पूछा गया था। तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। तो ये 41वां प्रश्न है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फा का मान होगा। यानी इसके रूट्स अल्फा और बीटा दे रखे हैं और अल्फा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फा की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो ये जो इन्होंने पूछा है इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब इसको सिंपलीफाई करने का मतलब क्या है, बीटा और अल्फा नीचे हैं, इनको हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। तो रिड्यूस हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हो गया। अब आप आ जाइए इस इक्वेशन पे जो दिया हुआ था, चूंकि इसके रूट्स इन्होंने अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो यदि अल्फा बीटा मूल हैं इसके, तो क्या रिश्ता होना चाहिए पी क्यू से अल्फा बीटा का, वो हम निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस पी है, तो माइनस माइनस पी अपॉन 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, पी रह जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी आ गया। और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की जगह यहाँ क्यू है, ए की जगह 1 है, तो क्यू अपॉन 1 हो गया, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया। तो ये रिश्ता हमारे पास आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें से अगर इसको एक्सपेंड करते हैं आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसमें से अगर 2 अल्फा बीटा माइनस कर दें तो खाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाता है। ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, पिछले चैप्टर्स में मैंने आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाया था, तो उसका यहाँ पे यूज कर लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह ये हमने पी ऊपर निकाला था, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा की जगह 2 क्यू आ गया। Therefore, alpha square plus beta square upon alpha beta is equal to p square minus 2q अपॉन q। क्योंकि ये अल्फा बीटा नीचे जो रखा है इसकी वैल्यू ये q रख दी हमने, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये ऊपर हमने निकाला ही था पी स्क्वायर माइनस 2q। पी स्क्वायर माइनस 2q अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह रख दिया, अल्फा बीटा की जगह q रख दिया। Therefore, alpha square plus beta square upon alpha beta is equal to p square minus 2q upon q। यही पूछा गया था। ये इस फॉर्म में देखिए दिया था अल्फा पान बीटा प्लस बीटा पान अल्फा, उसको रिड्यूस करके मैंने ये निकाल लिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। और इसी की वैल्यू अब यहाँ पे हमने निकाल ली पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q। पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q, तो कहाँ पे दिया है, ये दे रखा है यहाँ पे डी में। तो ये देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। तो ये 42वां प्रश्न है। यहाँ पर ये कह रहे हैं यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हमने देखिए जनरल इक्वेशन पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यहाँ सी की जगह बी दे रखा है, तो कह रहे हैं इसके मूल अल्फा बीटा हैं, तो इसके बराबर होगा, यानी अंडर रूट अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। तो इसको जरा देखिए गौर से, यहाँ पे अल्फा अपान बीटा है, यहाँ बीटा अपान अल्फा है, और यहाँ बी अपॉन ए है। तो इसीलिए मैंने पहले इतने पार्ट को एक जगह सिंप्लीफाई किया। तो इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट अल्फा बीटा हो जाएगा,
तो यहाँ अंडर रूट एल्फा इंटू अंडर रूट एल्फा मिलके एल्फा हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट बीटा मिलके बीटा हो जाएगा। इसको अभी फिलहाल हमने ऐसे ही रख दिया जैसे था, ठीक है। तो अल्फा बीटा मूल है किसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए के। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने माइनस बी अपॉन ए रख दिया, और अंडर रूट अल्फा बीटा की जगह अंडर रूट बी अपॉन ए रख दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए अल्फा बीटा बराबर बी अपॉन ए, तो अंडर रूट अल्फा अपॉन बी, अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन ए। तो ये देखिए इसका स्क्वायर है, बस ये कि माइनस ये सेपरेट कर दीजिए, माइनस हमने बाहर ले लिया, बी अपॉन ए को अंडर रूट बी अपॉन ए से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट बी अपॉन ए आ जाएगा, यानी इसकी पूरी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे दिया था अल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए। तो अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए इसकी जगह, यानी अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट अल्फा बीटा की जगह ये वैल्यू रख दी है हमने। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा बीटा प्लस बी अपॉन ए, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों जाहिर है एक ही चीज है, बस साइन का फर्क है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 0 होगा। देखिए ए पे 0 दे रखा था, दैट मींस ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। तो ये 43वां प्रश्न है। यहां ये कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 2। तो देखिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की जगह माइनस के प्लस 7 है, और सी की जगह 2 इंटू 2 के माइनस 2 है, और ए की जगह 1 है। तो कह रहे हैं इसके मूलों का गुणनफल मूलों के योगफल का 3 गुना है। ये रिलेशन दे दिया गुणनफल और योगफल में, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बीच में ये रिलेशन दे दिया, यानी प्रोडक्ट जो है वो सम के 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 गुना। तो के क्या होगा, तो इससे के की वैल्यू हमें निकालना है। तो मूलों का योगफल इस इक्वेशन से क्या होगा, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस के प्लस 7 अपॉन 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा के प्लस 7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई, यानी सम ऑफ द रूट्स की। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालिए, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी 2 इंटू 2 के माइनस 2 अपॉन 1। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 के माइनस 4 आ गया, तो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 के माइनस 4। तो अब ये दो वैल्यूज आ गई, ये सम ऑफ द रूट और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे रिलेशन दिया है कि गुणनफल जो है यानी प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ये सम का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा रख दिया, ये गिवन है। तो इसी में उठा के ये वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए दोनों जो आपने निकाली है। तो अल्फा बीटा की जगह 4 के माइनस 4 रख दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा की जगह के प्लस 7 रख दीजिए, और ये 3 जो है जो दिया था वो यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 के माइनस 4 इज इक्वल टू 3 के प्लस 21। तो हम क्या करेंगे, ये 3 के जो है इसको लेफ्ट ले जाएंगे। ये देखिए ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 के आया था, ये मैं लेफ्ट ले गया, और ये -4 जो था इसको राइट हैंड साइड ले गया, तो ये यहाँ पे आ गया।
तो 4k माइनस 3k k हो जाएगा और 21 प्लस 4 25 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमें 25 मिल गई। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी 25 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। तो ये 44वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। वे संख्याएं होंगी, तो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 2 4, 4 6, 6 8, यानी एक के बाद एक जो सम संख्याएं आती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 से डिवाइड होने वाली, यानी जो 2 से आसानी से विभाजित हो सकती है। तो मान लिया, अब हमें पता तो नहीं है कौन सी है, तो अगर एक को हम 2x लेंगे तो दूसरी 2x प्लस 2 हो जाएगी। क्योंकि कोई सी भी दो क्रमागत संख्याएं हम ले लें, उनमें जो फर्क है दो का होता है। जैसे 2 और 4 में दो का है, 4 और 6 में दो का है, 6 और 8 में दो का है। तो जो भी क्रमागत सम संख्याएं उनके बीच फर्क दो का होता है। तो अगर एक हम 2x लेंगे तो दूसरी 2x प्लस 2 होगी। तो अब ये जो हमने मानी है इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी उनका जो है वो 244 दे रखा है। यानी ये जो क्रमागत सम संख्याएं हैं, इनके अगर वर्ग करें, इनके वर्गों का योग 244 दे रखा है। तो इससे हमें वो संख्याएं क्या होंगी वो निकालना है। तो पहले तो हमने इनके स्क्वायर कर दिए। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 हो जाएगा। अब इसमें 4x स्क्वायर जुड़ के 8x स्क्वायर आ गया, ये 8x ऐसे ही आ गया, और ये 4 ये है। 244 जो इसको भी हमने लेफ्ट ले लिया, ये देखिए -244। तो इसमें से 4 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो -240 आ जाएगा। अब इसमें से पूरे में से देखिए 8 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर 8 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये x बचेगा, और ये 8 3 24 यानी 30 बच जाएगा। इसके अब हम फैक्टर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इसके फैक्टर कर डालेंगे। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इंटू -30, इसका प्रोडक्ट -30 एक्स स्क्वायर होगा, और उसके फैक्टर जो हैं, अब अगर 30 लाना है, डिफरेंस 1 लाना है, तो 6 और 5 होंगे, क्योंकि 6 5 30 और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 6x माइनस 5x रख दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव साइन। तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव हो जाएंगे तो दोनों का जोड़ा हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से हमने x कॉमन ले लिया, और 5x माइनस 30x, इसमें से -5x और -30 में से -5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ भी x प्लस 6 आ गया। तो यहाँ भी x प्लस 6, यहाँ भी x प्लस 6, तो x प्लस 6 को कॉमन लिया तो बचा x माइनस 5, ये आ गया। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो अब अगर x प्लस 6 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, और अगर x माइनस 5 को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी ये दो मान हो गए x के जिनके लिए ये सच है। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्योंकि निगेटिव तो हमें नहीं लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे तभी हम उसको 244 ले रहे हैं। तो संख्याएं होंगी तो 2x दिया हुआ था, तो 2 5 10 हो जाएगा एक नंबर, और दूसरा 2x प्लस 2, तो वहां पे 2 5 10, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो एक नंबर 12 हो जाएगा और एक नंबर 10 हो जाएगा। तो ये दो वो नंबर होंगे, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, तो 100 प्लस 144 244 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ठीक है, क्योंकि योग हमारा 244 आ रहा है। तो 10 और 12 ये ए पर दिए हुए हैं, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। तो ये 45वां
प्रश्न है, यहाँ कह रहे हैं समीकरण x माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस 2 में x का मान होगा। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ था, x माइनस वन अपान एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस 2। तो इसको खाली सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो मैंने इसको स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, तो x माइनस वन अपान एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 9, और फिलहाल इसको ऐसे ही रखा रहने दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो देखिए 9 में से 2 गया, 7 रह गया। अब यहाँ पे ये 5/2 था, तो नीचे 2 था, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 अपान एक्स प्लस 10। तो राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा। तो ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 14 हो गया, और ये सारी वैल्यूज को लेफ्ट में ले आए। अब इधर ये तीनों पॉजिटिव थी, इधर आगे नेगेटिव हो गई। अब इसमें प्लस माइनस करके हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। तो ये था प्लस ये था। अब यहाँ पे ये देखिए ये नंबर्स हैं सिंपल, 14 और 10। तो 14 में से ये प्लस का ये माइनस का तो रिड्यूस होके 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -5 इन दोनों में से कॉमन जा रहा है, तो -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस वन अपान एक्स आ गया। और ये जो बचा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये हम जानते हैं एक्स अपान वन अपान एक्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने x प्लस वन अपान एक्स होल स्क्वायर रख दिया, -5 इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x प्लस वन अपान एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में से मैंने x प्लस वन अपान एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स, और यहाँ -5 बचा। तो x प्लस वन अपान एक्स ये बाहर ले लिया, और इसको सिंपलीफाई किया तो ये हो गया 2x प्लस 2 अपान एक्स -5। अब इसमें दोनों में अगर हम एलसीएम ले लें तो इधर भी x आ जाएगा, इधर भी x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। तो इस पूरे को, अब यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे का ये x गुणा x यानी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके भी अब फैक्टर कर लिए 2 टू द 4 और 4 1 द 4। तो मिडिल टर्म यानी -5x को स्प्लिट किया -4x माइनस एक्स। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x में से 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर x माइनस 2 बचा, और यहाँ इन दोनों में से -x प्लस 2 में से -1 कॉमन लिया, तो x माइनस 2 बचा। तो फैक्टर हो गया x माइनस 2 और 2x माइनस 1। तो इसके 4 वैल्यूज आ सकती हैं। अब इससे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इससे प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर है, ये 0 है। और यहाँ दो वैल्यूज आएंगी 2, इससे x माइनस 2 इजिकल टू 0 रखेंगे तो x इजिकल टू 2 आ जाएगा, और 2x माइनस 1 इजिकल टू 0 रखेंगे तो x इजिकल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये 4 वैल्यू हो गई, 0 प्लस माइनस अंडर रूट -1, 2 और हाफ। तो अब देखेंगे आंसर क्या दिए, इनमें से कितने दिए हैं। तो यहाँ पे दो दो वैल्यूज दी हुई हैं, और इसमें तो सिर्फ एक दी है, यहाँ लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो हाफ और 2 ये तो हमारी वैल्यूज आई हैं, तो यही सही हो जाएगा, फिर इसी को टिक कर दीजिए। दूसरा तो एक 0 आया था और एक इमेजिनरी नंबर आया था, तो ये वैल्यू इनके हिसाब से ठीक है। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45।
तो ये 47वां प्रश्न है। यहाँ पे एक तो ये दे रहे हैं 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 3600 है, और दूसरा रिलेशन दिया है 6 कुर्सियों और 10 मेजों का मूल्य 5200 है। तो ये दो रिलेशन दिए हैं, इससे हमें कुर्सी और मेज की वैल्यू निकालना है। यहाँ ये कह रहे हैं तब एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्रमशः है, तो दोनों की वैल्यूज निकालनी है, यानी कुर्सी और मेज की। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। कुर्सी को मान लिया उसका कुर्सी का मूल्य x है और मेज का मूल्य y है। ठीक है, तो कुर्सी x ले ली और मेज y ले ली। तो इस तरह से 4x प्लस 7y हो जाएगा। 4x प्लस 7y इक्वल टू 3600। सेकेंड रिलेशन दिया है 6 कुर्सियां 10 मेज, तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 5200। ये दो रिलेशन आ गए, इनसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने बार बार हम लोग और मेथड लगा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया जाए, क्योंकि वैसे भी ये इक्वेशन इतने आसान नहीं दिख रहे थे कि बराबर करना या सब्स्टिट्यूशन करना आसान हो, तो इसलिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, देखिए जब हम x लेंगे तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है कैंची बनाना, ऐसे 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से इसको कर देंगे, तो 7 इंटू 5200। अब ये निगेटिव मैंने इसलिए लिया है कि जब इजिकल टू के लेफ्ट साइड में सबको लेके जाएंगे तो बेसिकली हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लेते हैं इक्वेशंस को। अब यहाँ पे ये a1 b1 c1 ले लेते हैं और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह से लेते हैं तो ये b1 c2 माइनस c1 b2, जब x को लेंगे उसके नीचे ही आएगा, और जब y लेंगे तो c1 a2 माइनस a1 c2, और जब कांस्टेंट टर्म लेंगे तो वहां पे 1 लिख देते हैं, उसके नीचे a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरह से लेते हैं, यानी कैंची बनती है ऐसे ऐसे, और ये इसमें और इसमें। तो इस तरह से हमने इसको लिया है। तो यहाँ पे देखिए जब हम x को लेंगे तो 7 इंटू 5200। अब ये निगेटिव का इसलिए हो गया, जब इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 10 इंटू माइनस 3600, वो ये आ गया। जब y को लेंगे तो 3600 और 6, अब यहाँ चूंकि लेफ्ट साइड में जाके निगेटिव हो गया था, ये निगेटिव आ गया। ऐसे ही इसको और इसको लेंगे, यानी 4 और 5200 ये आ गया। और जब कांस्टेंट टर्म लेते हैं तो इन दोनों को लेते हैं, यानी 4 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 7। इसको अब रिड्यूस कर दीजिए। 7 से मल्टीप्लाई किया 52 में तो ये 364 आ गया। दो जीरो बात के हैं वो ऐसे ही लिख दिए, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो पड़ जाएगा, तो 36,000 आ जाएगा। 36,400 है या 36,000 है, तो 400 का डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, दो जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे 52 को 4 से किया तो 208 आ जाएगा, दो जीरो। तो यहाँ पे ये 208 है या 216 है, तो 216 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा, दो जीरो, यानी 800 नीचे रह जाएगा। और 42 में से 40 गया, -2 रह गया, तो सबके ही नीचे देखिए माइनस है, तो x अपान -400 y अपान -800 इज इक्वल टू 1 अपान -2। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी -400, ये ऊपर चला जाएगा, और ऐसे ही ये भी ऊपर चला जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे -800 अपान -2, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 400 अपान 2 200 हो गया। तो कुर्सी की कीमत ये आ गई 200 रुपये।
और टेबल की 800/2 यानी 400 आ गई। तो मेज की कीमत 400, कुर्सी की 200। तो 200 और 400 ये कीमतें आ गई मेज और कुर्सी की। तो 200 एंड 400। तो कुर्सी 200 की है और मेज 400 की। तो ये ए जो है इसमें सही आंसर दिया हुआ है। बाकी तो देखिए यहाँ 200 है तो यहाँ 300, यहाँ 100 500, यहाँ 100 250। तो यही सही उत्तर है ए, यानी दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। तो ये 47वां प्रश्न है। यहाँ ये कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। यानी ए बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। और 5 साल पहले इसकी उम्र इससे 3 गुना थी। अब उम्र तो देखिए दोनों की बढ़ती है और वो गुना जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ेगी। और ये कहते हैं 10 वर्ष बाद। तो ये 10 वर्ष जो लेंगे ये हम आज से लेंगे। ये आज से 5 साल पहले और ये आज से 10 साल बाद। तो 10 वर्ष बाद ये साफ साफ नहीं दिया है मगर इसका मतलब यही है कि 5 साल पहले का मतलब यह है आज से 5 साल पहले, और 10 वर्ष बाद का मतलब है आज से 10 वर्ष बाद। तो ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी रह जाती है। यानी पहले तो 3 गुनी थी और ये 15 साल बाद 2 गुनी रह जाती है। तो ए तथा बी की वर्तमान आयु है। तो सबसे पहले तो एज्यूम कर लीजिए, माना ए की वर्तमान आयु जो निकालना है वो हम मानेंगे वो एक्स है, तथा बी की वाई मान ली। तो अब 5 साल पहले इसकी एक्स -5 हो जाएगी, इसकी वाई -5 हो जाएगी। और रिलेशन क्या है? 1 और 3 का। यानी ये एक्स ए की इससे 3 गुना है तो 3 से इधर गुणा कर दी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो x -5 इज इक्वल टू 3y -15। तो x -3y इज इक्वल टू, अब यहाँ -15 था, इधर -5 को राइट लेके गए तो प्लस का हो गया, तो यहाँ -10 बच जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, x -3y इज इक्वल टू -10। और जब बात करेंगे आज से 10 वर्ष बाद की तो दोनों में 10-10 जोड़ देंगे। तो x +10 और y +10। अब 10 साल बाद आज से रिलेशन क्या रह जाएगा? ये इसकी 2 गुनी रह जाएगी। पहले 3 गुना थी, अब ये 2 गुना रह गई। ये देखिए ये फर्क आया। तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, 2y + 20 हो गया। तो x +10 इज इक्वल टू 2y + 10। तो 2y को इधर ले जाइए तो x -2y हो जाएगा, और 20 यहाँ ही रखा रहने दिया, 10 इधर लेके गए माइनस का हो गया, 20 - 10 10 हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें x से x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने वही किया। ये पहला इक्वेशन लाके इसके नीचे रखा और नीचे वाले के साइन चेंज कर दिए, यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये देखिए x से x कैंसिल हो गया, यहाँ ये चेंज करने पे +3y हो गया, ये माइनस, तो 3 में से 2 गया, y बच गया एक y। और ये दोनों प्लस के हो गए तो y इज इक्वल टू 20 आ गया, y 20। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी? ये 20 जो है इसका 2 टाइम्स यहाँ जोड़ दीजिए। कौन से इक्वेशन में रख रहे हैं अब हम? ये देखिए यहाँ पे जो रिलेशन दिए थे ये था x -3y इज इक्वल टू -10, ये आया। इसको रिड्यूस करके हमने x -2y इज इक्वल टू 10 और x -3y इज इक्वल टू -10, ये दो इक्वेशन में कन्वर्ट किया। इस 2y को अगर राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा, तो वही किया है यहाँ पे। तो x को यहीं लिखा रहने दिया, 2y को राइट ले गए, तो y की वैल्यू यहाँ निकाल ली थी, ये उठा के यहाँ रख दी। तो ये सेकंड इक्वेशन में एक्चुअली इसमें हमने रखा है, लेकिन माइनस यहाँ था, इधर लेके गए तो ये प्लस हो गया। तो +2y और y की जगह 20 रख दिया, ये जो अभी निकाला है। तो 20 दूनी 40, 40 10 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई और y की वैल्यू
20 आ गए। तो 50 और 20 ये हमारे आंसर हो गए। तो 50 और 20 ये दिया हुआ है ए में। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। तो ये 48वां प्रश्न है। यहां पर दिया है अंडर रूट एक्स अपॉन वाई प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10/3 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एक्स वाई का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस पूरे इक्वेशन को हम ले लें और इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो क्या होगा, यहाँ पे x अपॉन वाई आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस फार्मूले से ये x अपॉन वाई हो गया, ये y अपॉन एक्स हो गया, प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इंटू अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इसको अगर इक्वल रख दें हम, इसका भी स्क्वायर कर देंगे राइट हैंड साइड को, तो 10 का 100 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर हमने एक्स वाई इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आ जाएगा, और ये 100/9 था, इस 2 को राइट हैंड साइड ले गए तो ये आ गया 100/9 माइनस 2। और जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 100 रख देंगे, तो ये 100/xy इज इक्वल टू 82/9 आ जाएगा। तो इससे xy की वैल्यू आएगी 900, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 82 नीचे आ जाएगा, तो 900/82, जो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो यानी इस वैल्यू से xy का मान इन चारों में से कोई सा भी नहीं हो सकता। वो ये आ रहा है जो कि फ्रैक्शन में है। तो यानी क्वेश्चन ये बेसिकली गलत है, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। तो मैंने इसको चेक करके देखा, बेसिकली ये x प्लस वाई अगर होल स्क्वायर होता और ये इक्वल टू 100 होता, तब ये आ सकता था, तब ये 9 जो है इसकी वैल्यू आ सकती थी। वो देखिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने इसी क्वेश्चन को अब ये मान के चला कि ये x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। तो यहाँ पे जिस तरह से आया था वैसे ही हमने बिल्कुल किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ले लिया, यानी एलसीएम एक्स वाई ले लिया, और राइट हैंड साइड को ऐसे ही लिखा रहने दिया, 10/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100/9 हो गया। तो ये जैसे यहाँ 2 लेके और इसको राइट हैंड साइड ले गया था, वो मैं नहीं लेके गया, बल्कि एक्स वाई एलसीएम लेके इसको होल स्क्वायर बना दिया। चूंकि पहले तो हमने इसलिए किया था कि खाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी थी, लेकिन अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू दी है, तो इसकी पूरे की जगह हम इसको 100 रख सकते हैं। तो इस केस में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, ये इधर, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो इस केस में ये हल किया जा सकता है, और जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें से ये आंसर आ सकता है। लेकिन ये तभी आएगा अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया होगा, उस केस में ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और 20 का आंसर होगा। यानी इफ x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन B9 will be the answer for question number 48। तो ये 39वां प्रश्न है। तो यहाँ ये कह रहे हैं दी गई समीकरणों 2x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 4 तथा x/3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1 में x का मान होगा। तो x की वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे y/2 दिया है, यहाँ भी y/2 दिया है, ये प्लस का ये माइनस का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो सीधा ऐड कर दीजिए।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वाई वाई, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे वही किया मैंने, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दिया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, और 2x/3 और x/3 मिलके 3x/3 हो गए, 3 से 3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू सीधा 5 आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो ये पांचवा, 5 जो है इसका आंसर है। दैट मीन्स बी, दैट इज 5 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। तो ये 50वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 6x² प्लस cx प्लस d के दो शून्यकों का योग 2 है। यानी दो रूट जो हैं इसके, उनका टोटल 2 है। तो इसके तीसरे शून्य का मान है। तो देखिए इस तरह के केस में जब इक्वेशन जो है थर्ड ऑर्डर का है, तो इसमें इस तरह से इसकी वैल्यूज होती हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो उससे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -6 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और इसके बाद अल्फा बीटा, यानी अब हम दो दो के प्रोडक्ट फॉर्म में से लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो इनका सम तीनों का होगा c/a। तो यहाँ पे c/1 हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन। और इसके बाद अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों का आपस में जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाएगा -d/1। बाकी सबकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है दो शून्यकों का योग। तो अल्फा बीटा को अगर मान लीजिए ले लेते हैं, तो दो शून्यक अगर ये हैं और इनका सम अगर 2 है, तो इसमें उठा के रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से ही काम हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 रख दिया, तो 2 प्लस गामा इज इक्वल टू -6। तो गामा इज इक्वल टू -6 -2, यानी -8। यानी डी -8 इसका सही आंसर होगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो ये 51वां प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं समीकरण x² - 3x - 28 के मूलों का योग है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मूलों का योग आपको पता है -b/a होता है। अगर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो यहाँ b की जगह देखिए -3 है और a की जगह 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। यानी ये पहला वाला जो है ये आंसर सही है। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। तो ये 52वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया है सीधा। तो जहां हम बार बार बात करते आए हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो वही फॉर्म इन्होंने दे दी। बहुत इजी है। तो जहां a b c बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर्स हैं, और a नॉट इज इक्वल टू 0 के मूल परिमाण में बराबर तथा चिन्ह यानी साइन में विपरीत होंगे। तो अगर एक को आप अल्फा लेंगे तो दूसरा माइनस अल्फा हो जाएगा। लेकिन इन सब में चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। बराबर यानी रूट्स इक्वल, इक्वल की एक ही कंडीशन है कि d इज इक्वल टू 0 होगा। और d 0 का मतलब क्या है कि b² - 4ac शुड बी 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यही का आंसर हो जाएगा। b² - 4ac जो है 0 अगर होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, यानी b² - 4ac इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। ठीक है।
यानी बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। तो ये 53वां क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज देख के लग रहा है आपके थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। 3-4 क्वेश्चन तो बहुत हल्के आए थे, बिल्कुल हलवा थे। अब थोड़ा सा ये दाल गलाना पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत आराम कर लिया। तो रोहित के पास दीप से 9,500 अधिक है। तो जो छोटा होता है उसे हम मान लेते हैं हमेशा। तो माना दीप के पास x रुपए हैं, तो रोहित के पास कितने हो जाएंगे? x प्लस 9,500। तो ये एजम्पशन तो खाली पहली लाइन से ही हमारे पास आ गया। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। यदि दीप 2,000 रुपए रोहित को देता है, बेचारे के पास पहले ही कम थे, 2,000 कह रहे हैं और दे दे रोहित को, तो बेचारा नंगा हो जाएगा। तो रोहित के पास दीप के पास बचे धन से 4 गुना धन हो जाएगा। वही हुआ देखिए। अब रोहित के पास इससे 4 गुना पैसा हो गया, तो इधर 2,000 जुड़ गए, इधर 2,000 घट गए। और ये कह रहे हैं इसका जो अमाउंट है रोहित वाला, ये इसके अमाउंट से 4 गुना है, इसलिए 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन बन गया। इसी से सॉल्व कर लेंगे। ये पूछ रहे हैं रोहित और दीप के पास प्रारंभ में धन है, तो ये जो एज्यूम किया था ये कितना था वो निकालना है। तो यहाँ 9 और 2 11,500 हो गए। इधर 4 से गुणा किया 4x हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब एक्स एक्स एक तरफ ले जाइए और बाकी जो वैल्यूज हैं वो एक तरफ। तो ये -8,000 जो है ये इधर ले गए लेफ्ट साइड में, इधर जाके प्लस हो गया। इधर 4x था, इस x को राइट में ले गए तो 4x माइनस एक्स हो गया। तो इस तरह से 3x इज इक्वल टू 11 8 19,500 आ गए। तो 3x इज इक्वल टू 19,500। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 19,500 को 3 से भाग दे दिए, 3 छक 18, 3 पंजे 15, 2 जीरो उतार दिए, 6,500 आ गए। यानी दीप के पास जो धन था वो 6,500 था। रोहित के पास इससे 9,500 ज्यादा था, ये जोड़ दिया। इसके पास x प्लस 9,500 था, यही हमने माना था। तो 2 0 2 0, ये तो लास्ट में देखिए आ ही गए। अब 5 और 5 10, एक जीरो और आ गया, एक जोड़ा, एक हासिल हुआ, 9 और 1 10, 6 16। तो 16,000 रोहित का धन हो गया। यानी रोहित के पास 16,000 थे, उस बेचारे के पास 6,500 थे। 16 और 6.5, 17 6.5, 16.5 अरे ये तो कोई भी सही आंसर नहीं दिया है इन्होंने, चक्कर में डाल दिया। कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास तो 16,000 और 6,500 आया है, तो वही सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है। यहाँ 6.5 हैं, मगर यहाँ 16 के 17 कर दिए, यहाँ 6.5 की बजाय 6 कर दिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। तो ये 54वां प्रश्न है। यहाँ समीकरण दिया हुआ है अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ये दोनों ही अंडर रूट में है और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और यहाँ दिया है 2 सही 1/6, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 हो जाएगा। और ये कह रहे हैं x बराबर 0 नहीं है, x बराबर 1 भी नहीं है, तो x के मान क्या होंगे? ये करीबी में आया हुआ, 2016 में आया हुआ। चलिए, तो सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन को हमने ले लिया, ये आपका इक्वेशन है। तो अब इसमें क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए। तो अंडर रूट में है दोनों, अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया। यहाँ x से x गुणा हो गए, x आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। और यहाँ पे भी अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों अंडर रूट के थे, अंडर रूट हट गया, 1 माइनस एक्स आ गया, x से x कैंसिल हो गया, ऊपर 1 रह गया। तो ऊपर 1 रह गया, नीचे अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स था। तो हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से
इधर का रूट हट जाएगा लेफ्ट साइड का, और राइट हैंड साइड में 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और अंडर रूट 6 का 36 हो गया, सॉरी 6 का 36 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो x और 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर आया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। चलिए, इसके बाद एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, 13 का 169 हो गया, यहाँ भी 169 आ जाएगा, और ये 6 का 36 हो जाएगा, तो स्क्वायर करने पे ये आ गया। अब इन दोनों को अगर गुणा करेंगे, मैंने गुणा नहीं किया है, सीधा ऐसे ही फैक्टर कर लिए, बेकार इतनी मेहनत काहे के लिए करते। तो 2 से पहले इसको भाग दिया, 18 आ गया, फिर 2 से इसी को भाग दिया, बाकी ऐसे ही रखते जाएंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। अब 3 से भाग दिया, फिर 3 से, तो अब जाके ये इसके बाद 1 आ जाएगा, तो इसलिए खाली फिर 169 एक्स स्क्वायर ले लिए। अब ये तो हमें पता ही है 13 का स्क्वायर है, अभी तो किया था ऊपर में, तो पहले 13 से भाग दिया, फिर 13 से दिया, अब एक्स स्क्वायर रहा एक्स एक्स, तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसको कैसे टुकड़े करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे अब यहाँ ऑप्शन क्या है, इस 2 से अगर 3 को लें, 3 दूनी 6, 13 छक 78, लेकिन 78 का दुगना करेंगे तो नहीं आएगा, 78 का दुगना 156 हो जाएगा, तो यहाँ पे 169, तो जोड़ तोड़ कुछ और करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9 ले लीजिए, और इसके साथ एक 13 ले लीजिए, 13 ने में 117 हो गए, ये 117 रख दिए, और 2 दूनी 4, 13 चौक 52। अब लगता है काम बन जाएगा। तो अब देखिए, इन दोनों में से मैंने 13 कॉमन ले लिया और एक x ले लिया, तो 13x कॉमन लेने से यहाँ 13x बच जाएगा, और यहाँ 13 चौक 52 यानी 4 रह जाएगा माइनस। यहाँ पे 13 ने में 117 है, और 9 चौक 36 है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 13 - 4 दोनों में कॉमन आ गया, तो एक तो हो गया 13x - 9, और दूसरा फैक्टर ये हो गया 13 - x। तो x की ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हो जाएगी 9/13, दूसरी हो जाएगी 4/13। जब इसको जीरो लेंगे तो x इज इक्वल टू 9/13 आ जाएगा, जब इसको जीरो लेंगे तो x इज इक्वल टू 4/13, यानी 9/13 और 4/13 ये दो x की वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या दिए हैं वो देख लेते हैं। 9/13, 4/13 सी में आया, तो ये आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। तो ये 55वां प्रश्न है, ये दो टॉपिक जो लिए थे उनका लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1, और दूसरा दिया है 60/x माइनस 20/y इज इक्वल टू 30। तो समीकरणों को हल करने पर x एवं y का मान होगा, यानी x y की वैल्यू निकालना है। तो ये भी 2016 में आया हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं। चलिए, तो ये 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1, और ये है 60/x माइनस 20/y इज इक्वल टू 13। तो ये 5 है, ये 20 है, ये प्लस ये माइनस, तो जोड़ने से काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 4 एकम 4 हो जाएगा। तो हमारा ये कन्वर्ट होके ये आ गया, 4 से गुणा करने पे 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी को हल कर लेते। तो 60 और 8 68 हो गया, तो 68/x, और 13×4 = 17, तो x को इधर ले जाइए, 17 को इधर ले जाइए, तो x बराबर 68/17 यानी 4 हो गया। अब x का ये मान उठा के किसी में भी रख दीजिए,
ये पहले में ही रख देते हैं, तो 2/4 प्लस 5/y इज इक्वल टू 1। तो 5/y इज इक्वल टू, अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, एक में से आधा गया, आधा बच गया। तो y से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से इधर, तो 2 पंजे 10, और y इज इक्वल टू 10 आ गया। तो इस तरह से x बराबर 4, y बराबर 10, 4 और 10, 4 और 10। तो x बराबर 4, y बराबर 10, इसमें उल्टा दिया है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। तो a x इज इक्वल टू 4, y बराबर 10, ये आंसर हो गया सही। दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55। तो कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर ने कई दिन ले लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है काफी दे दिए थे। 2 चैप्टर, 2 टॉपिक यानी कवर किए हैं इसमें, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी 55 थे। अब मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ कि कम से कम किसी भी तरह का आ जाए, आप लोग कर तो पाए। तो इसलिए क्वेश्चन में छोड़ता कोई नहीं, कोई गलत भी अगर आ जाता है, मिस प्रिंटिंग होती है, उसको भी ठीक करके आपको हल करके दिखा देता हूँ।